की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह है तहकीकात। कॉलेज की दोस्ती और प्यार, उस दौर से जुड़ी कितनी ही रोमांटिक और रोमांचक कहानियां होती हैं, लेकिन तहकीकात में आज हम जिस कॉलेज स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, उस स्टोरी में सिर्फ ट्रेजेडी है। वो ना रोमांटिक है और ना रोमांचक है, तो सिर्फ दरिंदगी और पागलपन। ये कहानी है इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ने वाले एक कपल की, जिसके चंद महीनों के प्यार ने दो परिवारों की खुशियों को तबाह कर दिया। ये घटना तब हुई जब वैलेंटाइन वीक में प्रेमी जोड़े एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक सरफरे आशिक ने बंद कमरे में अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। प्रेमिका का कत्ल करने के बाद उसने जो किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। इस केस की तहकीकात शुरू होती है एक बंद कमरे से। 3 फरवरी का दिन, इलाका द्वारकापुरी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, कि तुम्हें हो क्या गया है? वादे तो तुमने भी बहुत किए थे, कितने निभाए तुमने? मुझे क्या हो गया है? बार बार एक ही बात क्यों? झूठ मत बोलो, तुम मुझसे झूठ बोलने लगी हो। कितना भरोसा करता था मैं तुम पे, तुम बहाने बनाती हो। किससे बात करती हो शादी नहीं करनी थी तो बता देते, बहाने क्यों दे रहे हो? सच बताओ, कौन है वो? कौन है जिससे तुम दिन भर लगी रहती हो? ये ऐप क्यों है तुम्हारे फोन पे? किससे बात करती हो? कौन सा है? मुझे धोखा दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इंदौर का ये कपल, जिनका अंत इतना भयानक होगा, कौन जानता था। 13 फरवरी के दिन 24 साल की एक MBA की छात्रा की लाश मिलती है। एक बंद कमरे में युवती की लाश 3 दिनों से सड़ रही थी। बॉयफ्रेंड के कमरे में, वो भी बिना कपड़ों के। 3 दिन से जिस लापता MBA की छात्रा को पुलिस तलाशती रही, उसका शव 3 दिन बाद द्वारकापुरी पुलिस को उसी के बॉयफ्रेंड के कमरे में बिस्तर पर निर्वस्त्र हालत में मिलता है। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। हर तरफ शराब की बोतलें थी। कुछ गायब था तो युवती का बॉयफ्रेंड पीयूष ढंढोर दिया। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस 3 दिनों तक युवती की तलाश करती रही, पर कुछ पता नहीं चला। छानबीन के दौरान पुलिस युवती के बॉयफ्रेंड पीयूष के घर पहुंची, पर वहां पर पीयूष नहीं था। तब पुलिस ने आसपास के लोगों को पीयूष के आने पर उसकी सूचना देने का निर्देश दिया और पुलिस वहां से चली गई। तब पुलिस को नहीं पता था कि पीयूष शहर छोड़कर भाग चुका था, और वो ये भी नहीं जानती थी कि दरवाजे के उस पार उस युवती की लाश पड़ी है, जिसकी 3 दिनों तक पुलिस तलाश करती रही। इस बात का पता तब चला जब पड़ोस के लोगों को कमरे के अंदर से बदबू आने लगी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और तब जाकर पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला। ताला खोलकर पुलिस जब अंदर घुसी, अंदर कमरे की हालत बेहद खराब थी। कमरे में हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। जगह जगह बियर की बोतलें पड़ी थी और बिस्तर पर युवती का शव था। MBA की छात्रा, जिसकी इंदौर पुलिस पूरे शहर में तलाश कर रही थी, वो उसी के बॉयफ्रेंड के कमरे में मिली, वो भी बिना किसी कपड़ों के। 11 से लेकर 13 फरवरी तक कमरे में ही युवती का शव सड़ता रहा। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि शव की पहचान युवती के पिता ने उसके जूतों से की। कातिल ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। युवती के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। गले का हिस्सा काला पड़ चुका था। युवती की गला घोंटकर हत्या की गई थी। जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि
बेसिकली ये लोग रिलेशनशिप में थे सितंबर से लेके अभी 8 सितंबर को इनकी पहली मुलाकात हुई थी, 8 सितंबर 2025 को, और तब से ये लोग रिलेशनशिप में थे। इनका जो डिस्प्यूट हुआ वो रिलेशनशिप को लेके कुछ उस दिन विवाद हुआ। 10 तारीख को जैसे कि बता जानकारी मिली थी कि लगभग ये 3-3:30 बजे के आसपास लड़के के साथ उसके रूम पर आई थी और उसके बाद इन दोनों का विवाद हुआ। लापता होने से पहले 10 फरवरी के दिन छात्रा ने पिता से बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन का बहाना बनाकर उनके साथ गई। पिता ने बेटी को कलेक्ट्रेट पर ड्रॉप किया। यह आखिरी बार था जब पिता ने अपनी बेटी को आखिरी बार जिंदा देखा। इसके बाद उसने अपनी बहन को कॉल कर बताया कि वो पीयूष के साथ अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है और उसके घर आने लेट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद युवती घर वापस लौटी ही नहीं। जब काफी देर हो गई, परिवार ने तब युवती को तलाशना शुरू किया। तब मृतका की बहन ने बताया कि उसने बर्थडे पार्टी में जाने की बात कही थी। बाद में यह भी पता चला कि मृतका की बहन को पीयूष और उसकी बहन के रिश्तों को लेकर जानकारी थी। लड़के ने जो है लड़की को स्ट्रैंगुलेट किया है और उसकी वहीं पे हत्या कर दी। उसके बाद वो वहां से घबरा गया तो वो उसने अपने रूम पे ताला लगा, वो निकल गया। उसके बाद एक और उसने नई सिम इशू कराई अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और वो नई सिम लेके वो यहाँ से बॉम्बे के लिए फरार हो गया। वो मेंटली काफी डिस्टर्ब था। वो कल रात भर भी पूरे मेट्रो में घूमता रहा मुंबई शहर में और उसको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये मेन आक्रोश में लेके हुआ है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला तो उसने जो महिला को स्ट्रैंगुलेट करके उनकी हत्या कर दी। 10 फरवरी की रात हत्या करने के बाद पीयूष गर्लफ्रेंड की लाश को कमरे में छोड़कर वहां से फरार हो गया। उसने हत्या के बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड का मोबाइल इस्तेमाल किया अश्लील वीडियो सर्कुलेट करने के लिए, जिसके बाद उसने मोबाइल को तोड़ दिया। वही अपने मोबाइल का सिम भी निकाल कर उसने फेंक दिया था, जिसके बाद ट्रेन से सफर कर वो मुंबई के अंधेरी और पनवेल में होटलों में रुका, जहां पुलिस ने मोबाइल टावर से ट्रेस कर उसकी लोकेशन निकाली और अंधेरी पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। पूरी जो भी टीम थी जोन 4 की, एडिशनल डीसीपी जोन 4, एसीपी अन्नपूर्णा, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, सभी ने मामले को गंभीरता से लिया गया और उसमें जो उस समय आरोपी आइडेंटिफाई हुआ था पीयूष धामनोदिया, उसके लिए जो टेक्निकल उसकी पूरा सर्वेलेंस लगाया गया था और उसको आज जो है सफलतापूर्वक मुंबई से अभिरक्षा में लिया गया। इसमें मुंबई पुलिस में जो जोन 10 है वहां से भी हमें सहायता मिली गई और वहां का जो है अंधेरी थाना है वहां से भी समन्वय बिठा के इंदौर पुलिस ने पीयूष को अभिरक्षा में लिया है। पीयूष और मृतिका दोनों एमबीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और पीयूष ने इसी स्टूडेंट बैच के व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया अपनी ही गर्लफ्रेंड को बदनाम करने के लिए। उसने युवती के अश्लील वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिए। वीडियो में युवती का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि उसने अपना चेहरा इमोजी से छुपा रखा था। परिवार को इस बारे में तब पता चला जब कॉलेज प्रबंधन ने युवती के परिवार वालों को अश्लील वीडियो को लेकर तलब किया। पर जब तक ये बात समझ में आती कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, बहुत देर हो चुकी थी। 10 फरवरी के दिन पीयूष गिफ्ट देने के बहाने गर्लफ्रेंड को अपने कमरे में बुलाता है। दोनों मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में साथ देखे गए थे और इसी के बाद कमरे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पीयूष युवती के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवती तैयार नहीं थी। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पीयूष नहीं माना और उसके साथ जबरदस्ती की। देर शाम तक दोनों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद पीयूष ने प्रेमिका को बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके साथ बर्बरता की। पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लाचारी में युवती तड़पती रही पर खुद को बचा नहीं सकी। अपनी हवस मिटाने के बाद पीयूष ने गला घोटकर युवती की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो कमरे से बाहर निकला शराब खरीदने के लिए। पीयूष
पीयूष और लड़की के बीच रिश्ते को कुछ ही महीने हुए थे। सितंबर में ही दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर दोनों करीब आ गए। लेकिन युवती को क्या पता था कि चंद महीने के प्यार का ये अंजाम होगा। वैलेंटाइन डे वीक में जब कपल्स एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे थे, तब इंदौर शहर में एक कमरे के अंदर प्यार और विश्वास का न सिर्फ कत्ल हुआ, बल्कि दरिंदगी की तमाम हदें पार हो गईं। प्रेमिका की ना पीयूष को इस कदर नागवार गुजरी कि वो हैवान बन गया। मुंबई से कातिल पीयूष को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पीयूष से हत्या से जुड़े घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की, तो उसने जो बातें बताई वो किसी के भी गले नहीं उतरी। पीयूष ने हत्या करने के बाद अपनी प्रेमिका की शव के पास बैठकर जमकर शराब पी। बताया तो ये भी जा रहा है कि पीयूष ने हत्या के बाद भी युवती के शरीर के साथ दुष्कृत्य किया। इसे अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया कहते हैं। प्रेमिका की लाश से दरिंदगी के बाद वो शव को कमरे में छोड़कर वहां से भाग गया। पीयूष ने बताया कि मुंबई जाने के बाद पीयूष को प्रेमिका का ख्याल आया, वो उससे माफी मांगना चाहता था, इसलिए उसने यूट्यूब से तंत्र विद्या देखकर प्रेमिका की आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश की। उसने आत्मा से बात करने के लिए टोने टोटके का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उसने तंत्र मंत्र करने का कुछ सामान भी खरीदा था। जाहिर है किसी के लिए भी इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं था। कौन यकीन करता MBA सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला छात्र अपनी प्रेमिका के साथ इस कदर दरिंदगी कर सकता है। सितंबर 2025 को पीयूष और युवती के बीच मुलाकातें शुरू हुई। मंदसौर का रहने वाला पीयूष और युवती MBA की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, लेकिन इस बीच दोनों में अनबन होने लगी। पीयूष को गर्लफ्रेंड पर शक होता था कि वो किसी और लड़के से बात करती थी। समय के साथ पीयूष की हरकतें युवती को समझ में आने लगी थी। वो पीयूष की हरकतों से त्रस्त होने लगी थी। धीरे धीरे प्यार ओझल होता चला गया। रह गया था तो सिर्फ अफसोस, बेवजह का शक और लड़ाई झगड़े। वो पीयूष से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो पीयूष से किनारा करने लगी थी। इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया था। पुलिस को दिए बयान में पीयूष ने बताया कि दोनों के बीच 15 दिनों से बात नहीं हो रही थी, और हो भी क्यों ना। पीयूष MBA स्टूडेंट था, लेकिन अव्वल दर्जे का नशाखोर था, जो दिन भर गांजे और शराब के नशे में डूबा रहता था। अपना कैरियर बनाने की उम्र में वो नशे का आदी हो चुका था, और अपनी गर्लफ्रेंड का भी वो इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 10 फरवरी के दिन तो लड़के ने मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए लड़की को अपने रूम पे बुलाया था, और उसी जो 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 अपने रिलेशनशिप को लोग सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, उसी के चलते ये विवाद हुआ और फिर उसमें ही हत्या हुई। उस दिन पीयूष युवती को बहाने से अपने कमरे में लेकर गया। युवती को कमरे में ले जाने के बाद उसने तुरंत मेडिकल स्टोर से लाई हुई सेक्स पावर की टैबलेट निकाली और निगल लिया, और फिर गर्लफ्रेंड के कपड़े उतारने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर पीयूष ने उसकी एक न सुनी। पीयूष ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने युवती के पैर रस्सी से बांध दिए, उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बर्बरता की। हवस और गुस्से में हैवान बन चुके पीयूष ने जरा भी रहम नहीं खाई, जिस बीच तैश में आकर पीयूष ने उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। यहाँ भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने चाकू से पीड़िता की छाती पर इतना जोर से वार किया कि चाकू ही टूट गया। हत्या के बाद पीयूष ने लाश के पास बैठकर जमकर शराब पी, और मुर्दा शरीर के साथ भी उसने घिनौनी हरकतें की और फिर फरार हो गया। इंदौर के द्वारकापुरी में उस लड़की के साथ जो हुआ, उसके आगे हैवानियत, हवस और वहशीपन जैसी शब्द भी बोने लगते हैं। आखिर क्या गलती थी उस लड़की की? उस दिन भी वो पीयूष के खातिर ही अपने पिता से झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए आई थी। पीयूष, जिसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी हरकतों को देखकर उसकी मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि पीयूष के रिश्ते सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड से खराब नहीं थे, बल्कि उसकी अपने पिता से भी नहीं बनती थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं देते थे। वो इंदौर में अकेले संघर्ष कर रहा था। रिश्ते इस कदर खराब थे कि पीयूष ने गिरफ्तारी के बाद भी पिता से मिलने से इनकार कर दिया था। पीयूष मानसिक रूप से बीमार है या साइको, ये तो खैर जांच का मामला है, पर जाहिर है कि जिस तरह की हैवानियत उसने एक 24 साल की लड़की के साथ की,
जिससे वो प्यार करने का दावा करता था वो कोई साधारण सुलझा हुआ शख्स तो नहीं कर सकता। क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है? किसी की बच्ची को मारना पछतावा नहीं है इस चीज का? इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ। बेटा 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 बेटा, क्यों मारा? कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे। कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा, टाइम आएगा। अरे हो गया। मुंबई पुलिस की मदद से जब पीयूष को गिरफ्तार किया गया तो वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो कभी भी रोने लगता, पुलिसकर्मियों को गर्लफ्रेंड से बात कराने की मांग करता था। जिस जगह से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा वहां पर भी कुछ अगरबत्ती और टोने टोटके की चीजें पड़ी हुई थी। उसने बताया कि वो YouTube के जरिए टोटके सीखकर गर्लफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाह रहा था ताकि वो अपने किए के लिए माफी मांग सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या करने के बाद पीयूष अपना मानसिक आपा खो चुका था। शायद यही कारण था कि हत्या के बाद खुद उसने गर्लफ्रेंड के फोन से उसके परिवार और रिश्तेदारों को आपत्तिजनक वीडियो भेजी और कॉलेज ग्रुप में भी ये वीडियो वायरल कर दिए। और वो आखिरी मैसेज गर्लफ्रेंड के मोबाइल से उसकी बहन को उसने भेजा जो पापा के लिए था। पापा से कहना अब वो घर नहीं लौटेगी। ने जब लड़की की हत्या की है उसके बाद ये वीडियोस रिलीज किए गए। उसने अपने स्टेटस पे भी डाले हैं वीडियोस, लड़की के स्टेटस पे भी डाले हैं और कॉलेज के ग्रुप पे भी ये वीडियोस पोस्ट किए गए थे। बेसिकली वो जो है मतलब वो लड़की का एक मतलब एक कैरेक्टर असैसिनेशन टाइप का करना चाह रहा था और वो ईर्ष्या पूर्वक उसने मृत्यु करने के बाद उसके फादर को भी मैसेज किया गया कि अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी और सोशल मीडिया पे भी उसने लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए वीडियोस पोस्ट किए। उस परिवार को कैसे विश्वास होगा? कल तक जो लड़का मोहल्ले की रौनक था वो अस्पताल की स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा है। 18 साल का कृष्णा अब नहीं रहा। कृष्णा की चाकू मारकर हत्या कर दी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त था। और दो दोस्त के बीच दुश्मनी का कारण बनी एक जलेबी। क्या कोई जलेबी के लिए किसी का कत्ल कर सकता है? क्या एक जलेबी दो लोगों के रिश्ते में दरार का कारण बन सकती है, वो भी इस कदर कि कोई किसी का कत्ल कर दे? हत्याकांड का एक चौंका देने वाला मामला है जबलपुर का, जहां एक करीबी दोस्त ही जान का दुश्मन बन गया और उसके दोस्त का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जलेबी खाई थी। 18 साल के कृष्णा को क्या पता था कि ये जलेबी उसे इतनी महंगी पड़ जाएगी। गोरा बाजार के चेतपुरी गांव का रहने वाला कृष्णा उइके, जिसका उसी के दोस्त साजन झारिया ने कत्ल कर दिया। मंगलवार की शाम साजन ने कॉल कर कृष्णा को मिलने के लिए बुलाया। साजन और कृष्णा काफी पुराने दोस्त थे, इसलिए कृष्णा बिना किसी हिचक के साजन से मिलने के लिए पहुंच गया। उसे तब ये पता नहीं था कि साजन के दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे ही कृष्णा मौके पर पहुंचा, साजन ने उस पर चाकू से धावा बोल दिया।
साजन के हमले से कृष्णा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कृष्णा के दोनों दोस्त उसे अधमरी हालत में अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन बाइक चलाने के दौरान हड़बड़ी में बाइक खंबे में जा घुसी। लेकिन जख्मी होने के बावजूद कृष्णा को लेकर वो जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे, पर उसे बचाया नहीं जा सका। लेके आ रहे थे, अच्छा, तभी हो गया था एक्सीडेंट। सिर में लगा है चोट। उसको कितने चाकू लगे? हाँ, चाकू लगा। कौन ने मारा? एक ही लड़का है, यानी कि गांव का। गांव का ही? हाँ। उसको लेके आ रहे थे तो यानी कि खम्बा में भिड़ गए हैं। अच्छा, आप लोग? हाँ, यानी कि स्पीड भगा रहे थे, इधर ही लेके आ रहे थे विक्टोरिया। आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे, 3 लोग आ रहे थे बाइक में? हाँ, बाइक में आ रहे थे। 2 लोग पीछे थे, 4 लोग पीछे थे। अब जी पता नहीं है, हमको बुला रहा था, लड़ाई हो रहा था, हमारे साथ हो रहा था। इस दुश्मनी की शुरुआत हुई एक मेले से। हत्या से 2 दिन पहले कृष्णा और साजन अपने बाकी दोस्तों के साथ बरेला क्षेत्र में लगे एक मेले में गए थे। मेले में जलेबी खाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। वहां मौजूद दोस्तों ने मामले को शांत कराया, पर यही मामूली सी जलेबी फसाद की जड़ बन गई। उस वक्त तो सभी मामले को नजरअंदाज कर अपने अपने घर चले गए, पर जाहिर है ये मामला शांत नहीं हुआ। किसी को भी अंदेशा नहीं था जलेबी से शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा कत्ल की वजह बन जाएगा। कोरा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेतपुरी गांव में मातम है। किसे पता था पड़ोस में रहने वाला, खुद को दोस्त बताने वाला उन्हीं के परिवार की खुशियां छीन लेगा। जलेबी के मामूली से विवाद में 18 साल का एक नौजवान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और कत्ल के जुर्म में दूसरे ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। उस दिन मेले में हुए झगड़े को लेकर दोनों के दोस्त नरेंद्र ने बताया कि जलेबी खाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। कृष्णा ने जलेबी तो खा ली और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे और वो पैसे चुकाए साजन ने। कृष्णा ने कहा भी था कि वो जलेबी के पैसे बाद में दे देगा, पर दोनों में बहस हो गई। साजन ने पैसे तो चुकाए ही, साथ ही कृष्णा को खरी खोटी भी सुना दी, जो बात कृष्णा को नागवार गुजरी और दोनों में बहस हो गई। साजन ने तब कृष्णा को ताना मारा कि जब औकात नहीं है तो जलेबी क्यों खाई। जलेबी को लेकर बात औकात तक पहुंच चुकी थी। उस शाम जिल्लत की चाशनी के साथ कृष्णा वो जलेबी गटक तो गया, लेकिन भीतर ही भीतर उस जलेबी ने दोनों की दोस्ती में कड़वाहट घोल दी थी। मेले में कृष्णा ने जलेबी उठाकर खा ली, जिसके पैसे साजन ने चुकाए जरूर, पर जिस बात को कृष्णा मामूली समझ रहा था वो बात साजन को दिल पर लग गई थी। दोस्तों में अक्सर शरारतें, छोटे मोटे झगड़े और मनमुटाव होते रहते हैं, जिन्हें भुलाकर हम आगे के तरफ बढ़ जाते हैं, पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। कृष्णा जिस बात को हल्के में ले रहा था वही उसकी मौत का कारण बनी। उसे तब क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी की आखिरी जलेबी होगी। ग्राम जेतपुरी पड़ता है, टेमर बीटा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है। ये पहले गौर का क्षेत्र आता था, पिछले 2 साल से हमारे पास आया है गोरा बाजार में। वहाँ पे है कृष्णा झारिया करके, कृष्णा उइके करके हैं, लगभग 18 साल उम्र है। ये इनका ही दोस्त है साजन झारिया। ऐसा पता चला है कि आज लगभग 8:30 बजे शाम को कृष्णा को साजन झारिया ने फ़ोन करके बुलाया था और उसी दौरान शायद चाकू से उसके सीने पे प्रहार किया था। उसके 2 साथी उसको लेके यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल आए थे और डॉक्टर ने उसको चेक करके ब्लड डेड घोषित कर दिया। मतलब जो लोग लेकर आ रहे थे वो भी घायल हुए हैं? नहीं, वो ऐसा है कि वो उस घटना में घायल नहीं हुए हैं। वो आते समय शायद किसी चीज़ से टकराए हैं, वो उस कारण से एक को मामूली सी सर में चोट है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आरोपी भी गिरफ्तार हुए? आरोपी के लिए लगी है टीमें लगी हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं और अब पता कर रहे हैं कि किस बात पे दोनों पे विवाद हुआ था। अभी जो उसके दोस्त बता रहे हैं कि परसों बरेला में कोई मेला में गए थे, वहाँ पे तो जलेबी खा रहे थे, उस दौरान थोड़ा कहा सुनी हुई थी, बाकी और कोई विशेष मैटर नहीं बता रहे।
मंगलवार शाम को साजन ने कृष्णा को गांव के एक चौराहे के पास बुलाया। मौके पर पहुंचते ही पहले से चाकू लेकर बैठे साजन ने कृष्णा की छाती पर चाकू से ताबड़तोड़ वार की और वहां से फरार हो गया। दोस्त उसे अस्पताल लेकर तो पहुंचे, पर कृष्णा दम तोड़ चुका था। परिवार इस घटना से हैरान था कि दो दोस्तों का झगड़ा खून खराबे तक जा पहुंचेगा। 18 साल का कृष्णा और साजन दोनों ही आपस में अच्छे दोस्त थे। परिवार वालों का भी कहना है कि दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी। वारदात के बाद से अब साजन फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस हत्याकांड के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।